वेलकम बैक ऑन सिल स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। यदि आपने अभी पहले हमारे वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोस आप देख लेंगे जिसमें हमने थ्योरी पढ़ाई है। तो आपको आज न्यूमेरिकल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः। देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे कोई दो आवेश हैं, दो आवेश बिंदु आवेश हैं, ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की। Q1 पर जो आवेश की मात्रा है Q1 गोले पर वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पर कितनी है वो है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, ये जो है 30 सेंटीमीटर, ये दो आवेशों को बीच का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि R बराबर 30 सेंटीमीटर। देखो एक बात याद रखो, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जितनी भी क्वांटिटी है उनकी जो भी वैल्यू है उनकी यूनिट हमें जो लिखना होगी वो सेम यूनिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं कि किसी क्वांटिटी कोई यूनिट MKS में है, किसी का मात्रक किसी में CGS में है, किसी में SI में है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जो मात्रक है वो समान पद्धति में होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम SI पद्धति में, ऐसी SI यूनिट में हम लिखें उसको। ठीक है, तो जितने भी आंसर्स आते हैं 95% वो आंसर किस में रहते हैं? SI यूनिट में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी यूनिट कैसी भी रूप में हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? SI में। अच्छा, अब देखो हम जो R है 30 सेंटीमीटर में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, तभी SI में बन पाएगा। ठीक है, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मीटर में बनेगा सेंटीमीटर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.3 मीटर। अब ये जो R है इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये अब SI यूनिट में आ चुका है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब Q1 Q2 और हमें बीच की दूरी पता है। अब इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये हमसे पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब हम बल लगाने के लिए सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये क्या है? कूलाम्स लॉ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Q1 Q2 है ये। ठीक है, ये बहुत ही न्यूमेरिकल जो है बहुत आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बस कूलाम्स लॉ लगाओ, फॉर्मूला लिखो और उसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप लोग कैलकुलेशन में फंसते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या होता है, जब बोर्ड में जब एग्जाम पेपर टाइम हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन हो सकता आ जाए, कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होना है वो भी आ जाता है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपसे आंसर जो फाइनल रिजल्ट है वो सही ना आए, या आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है इस वजह से। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यदि कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो फिर क्या होता है, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाता है। कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा बिद जाते हो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/4πε0 की 9 × 10⁻9, और Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻7, और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻7 अपॉन क्या है? R स्क्वायर। R क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। जो R की वैल्यू कितनी है? 0.3 का स्क्वायर करेंगे। यदि स्क्वायर नहीं करना तो हम इसको क्या करेंगे? दो बार लिख देंगे, 0.3 और 0.3। ठीक है, 0.3 के होल स्क्वायर का इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना होता है? कैलकुलेशन आप वैसे खुद से करें, लेकिन हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं जिससे कि आप कोई दिक्कत ना हो। मतलब जो कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें इसकी जो सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हम देखेंगे 10⁻9, 10⁻7, 10⁻7। ठीक है, तो यहाँ पे बेस इक्वल है सभी में, 10 10 10। ठीक है, पावर अलग अलग है। जब बेस बराबर हो तो क्या होता है? गुणा में घात जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में घात जुड़ जाती है, यानी कि यदि मल्टीप्लाई में हो तो उनकी जो पावर है उनका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे 9 को अलग कर लेंगे, 9 × 2 × 3, ये 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जब 0.3 है तो पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी, 10 आ जाएगा। अच्छा, जैसे इसमें भी वैसे ही काम है, पॉइंट हटाएंगे हम तो एक यहाँ पे 0 ऊपर पड़ जाएगी, तो इस
10 और आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 को यदि हमें नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो इसका मतलब है 100। अच्छा अब देखो, अब पावर सॉल्व करो। यहाँ पे 10 की पावर 9 प्लस में, इसमें भी प्लस में, तो 9 2 11 11 हो गए। यहाँ पे -7 यानी कि -14, यहाँ पे -14 है और यहाँ पे 11 है। तो जब इनका आप करेंगे 11 -14 तो कितना आएगा, 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है, आपको आना चाहिए। वैसे यदि ये भी सब नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, तो 3 इंटू 3, तो 3 यहाँ पे जी पॉइंट हट गया, यहाँ भी पॉइंट हट गया, तो 3 इंटू 3 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये 9 जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, 3 और 2 6 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया, ये आया हमारा फोर्स यानी कि बल। और बल का मात्रक क्या होता है ऐसा यूनिट में, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10⁵ है, इस प्रकार से ये न्यूटन आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। जब तक आप क्वेश्चन सेकंड वाला देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, यानी कि हमारे पास कोई एक आवेशित गोला है, उस पर जो आवेश की मात्रा है वो दी जा रही है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इस आवेश पर एक किसी अन्य आवेश की वजह से इस पर एक बल लग रहा है, उस बल का जो मान है वो है F बराबर 0.2 न्यूटन। अच्छा, जो दूसरा बल लग रहा है, दूसरा आवेश जो है वो कितना है, इस आवेश पर किसी दूसरे आवेश की वजह से बल लग रहा है, जो दूसरे आवेश के मान कितना है, उसके मान है Q2 की 0.8 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइक्रो बोला जा रहा है, यानी कि ये ऐसा यूनिट में नहीं है, आवेश जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है। तो इसको ऐसा यूनिट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग हमें लिख के रख लें हमेशा, 1 माइक्रो की जो वैल्यू होती कितनी होती, 10 की पावर -6। तो यहाँ पर हमें माइक्रो को किस में कन्वर्ट करना है, कूलम में। तो माइक्रो को हटाकर क्या कर देंगे, 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई। तो ऐसा ही यहाँ पर करेंगे हम, 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई। तो ये आवेश किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। जो ए पार्ट है उसमें बोला जा रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है 2 आवेशों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ का ए पार्ट में क्या आर पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला में वही कूलम्स लॉ लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या करना है कि F को यहाँ अपॉन में ले आओ, R स्क्वायर को यहाँ पहुँचा दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके थ्रू, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ R स्क्वायर पहुँचाओ, F यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R स्क्वायर, यहीं पे हम चलो देखते हैं, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.4 इंटू 10 की पावर -6। इसकी वैल्यू Q2 की कितनी है, 0.8 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 0.2। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, हमें क्या करना है, 10 वाले को 10 की पावर 9 इसको हम अलग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई, ये सभी में कॉमन है 10 10 10 10। ठीक है, तो यहाँ पर बेस सभी की बराबर है और इसकी जो पावर है वो अलग अलग है। हम सीधा क्या कर देंगे, जब मल्टीप्लाई में है इनकी जो पावर है उनका आपस में एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 देखो यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, ये पॉइंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अच्छा, अब जो 0.4 है इस वाले पॉइंट को जब हम हटाएंगे, इस वाले पॉइंट को हमने हटाया तो यहाँ पे 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से, क्लास 6 7 8 की हैं। अच्छा, अब 10 की पावर 9 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में, यानी कि 6 2 12 और 1 13, ये माइनस में आएंगी। तो क्या हो जाएगी, 13 और 9 यानी कि -4 आ जाएगा। अच्छा, अब बचेगा क्या, 9 बचा, यहाँ पे 9 लिख लिया। अब 8 बचा और 4 बचा, तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अपॉन में ये 2 आ जाएगा और पावर यहाँ पे कितनी आ रही है सॉल्व करने पे, 10 की पावर -4।
यहाँ से 2 यहाँ एक दो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये 2 हो गया। अच्छा 8 दूनी 16 और 9, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर 2। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है 9 है ना, तो ये किसकी पावर बनेगा, 3 की, और यहाँ पे 8 दूनी 16, ये किसके बनेगा, 4 का। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा 4 तिया 12 और 10 की पावर -2, और ये आएगा किस में, मीटर में आएगा। क्यों आएगा मीटर में, क्योंकि भाई हमने जितने भी ये क्वांटिटी की वैल्यू रखी हैं वो सभी एसआई यूनिट में रखी हैं, तो हमको जो मिलेगा वो भी हमें एसआई यूनिट में ही मिलेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको हमें यदि सेंटीमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, 10 की पावर +2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो आएगा आंसर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। देखो यदि किसी को समझ में यहाँ ना आ रहा हो ये कैसे आ गया, तो देखो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यदि यहाँ जाएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, ये भाई अंडर रूट में चेंज हो गया यहाँ पे। अच्छा स्क्वायर इस अंडर रूट से चेंज हो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 तिया 12 आ जाएगा और 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन हो गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब तक क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी जा रही है, कुछ इक्वेशन टाइप की है, ke² अपॉन GME/MP। देखो ये क्या है, ये हमें कोई समीकरण छोटा सा दे दिया, इसमें बोला जा रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ये विमाहीन है, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये हमको दिखाना है। इसने बता दिया है कि ये विमाहीन है, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, लेकिन इसको दिखाओ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी वो भी बताना है हमको। अच्छा इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, यह अनुपात क्या बताता है, ये भी हम इसमें 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो पहले इसकी हम डायमेंशन चेक करेंगे कितनी आ रही है, इसलिए इसने तो बोल दिया डायमेंशन लेस है, हमें चेक करना है कि लेस है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या क्या दे रखा है। के क्या होता है, जैसे जो हम न्यूटन कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं, कूलाम्स लॉ में जो आता है 1/4πε0, वो किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। ठीक है, वही वाला के है यहाँ पे। और ई क्या है, ई है हमारा आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ई, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ई² लिखा, यानी कि 2 आवेश हैं। और जी हमारा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि जो न्यूटन का लॉ आपने पहले पढ़ेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, वहाँ पे जो कैपिटल जी आता है 11th क्लास में, वो वाला जी यही है। एम ई क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का मास और ये है प्रोटॉन का मास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम कूलाम्स नियम से जानते हैं F बराबर होता है ke² अपॉन r², यानी कि k का मतलब क्या होगा 1/4πε0, और e क्या है, e² क्या है q1 q2, और r² क्या है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये हो गया। अब r² को यहाँ ले जाओ तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा ke² बराबर FR²। ठीक है, हमें निकालना ke² चाहिए, तो हमने ये इस तरह से लिख लिया। अब क्या है, ये इसकी डायमेंशन लिखो, कैसे लिखेंगे, एफ क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स का मात्रक क्या है, ये है न्यूटन, लेकिन इसकी डायमेंशन विमा कितनी है, इसकी विमा होती है mlt-2, mlt-2। अच्छा अब इसके बाद बात आती है आर की। आर क्या है, आर है डिस्प्लेसमेंट, 2 आवेशों के बीच का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी है, दूरी यानी कि लेंथ, और लेंथ का जो विमा होती है वो कितनी होती है, डायमेंशन एल होती है। कितनी होती है, एल होती है। अच्छा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, L²। तो ke² की डायमेंशन कितनी आई, ke² की डायमेंशन आई है ke² की, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, m, यहाँ पे L है और यहाँ पे L⁴ है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, m
L3T-2 ये हो जाएगा किसकी डायमेंशन, के ई स्क्वायर की। अब हमें किसकी डायमेंशन करना है, अब हमें निकालनी है डायमेंशन GME-MP। तो हम क्या जानते हैं, फोर्स, कौन सा फोर्स है ये है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। F बराबर क्या होता है, GME-MP। वहाँ पे क्या पढ़ा होगा आपने, Gm1m2/r²। तो यहाँ भी भैया r² आ जाएगा, r² आ गया। r² को यहाँ ले आओ तो क्या बन जाएगा, GME-MP = F_r²। ठीक है, तो यहाँ पर हमें F_r² की यूनिट क्या हो जाएगी, वही देखो यहाँ पे भी तो F_r² आया, तो इसकी जो डायमेंशन होगी और इसकी डायमेंशन बराबर होगी भाई, तो हम इसकी डायमेंशन भी यही लिख देंगे, इसकी भी डायमेंशन यही हो जाएगी ML3 और T-2 ये हो जाए। इसकी भी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन जब इक्वल आई है तो इन दोनों की डायमेंशन जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, KE²/GME-MP बराबर क्या, इसकी डायमेंशन कितनी है ML3T-2 और इसकी भी कितनी है ML3T-2। दोनों की डायमेंशन इक्वल आ गई भाई। तो रेशियो में क्या, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायमेंशन कितनी बची, 0 है। तो हम इसको 0 ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से M0, L0 और T0 ये लिखने का सही तरीका है। ठीक है, फिर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमने चेक कर ली कि हाँ भैया इसकी जो राशि विमाहीन ही है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो हमें k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और कैपिटल G का मान कितना होता है, ये भी कांस्टेंट होता है कैपिटल G। तो कैपिटल G का भी मान हमें पता है 6.67। पहले k की वैल्यू रख लो, k की वैल्यू कितनी है, होती है 9 × 10⁹। अब बात आती है E²। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6। तो यहाँ पे E² है, तो इसलिए यहाँ पे कितना, 2 बार लिख देंगे 1.6 × 10⁻19। अब बात आती है कैपिटल G क्या है, आपने पहले पढ़ा होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो वहाँ पे कैपिटल G आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो वहाँ पे G की जो वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी वो होती है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, ME क्या होता है, ME होता है एक इलेक्ट्रॉन पर मास। तो एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻31। ये किस में है, ये है kg में, किलोग्राम में, यानी कि ऐसा यूनिट में। और इलेक्ट्रॉन पर मास, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है किसके कंपेयर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। अच्छा, अब ये है प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन पर मास कितना होता है 1.66 × 10⁻27, ये भी kg में होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा kg में होता है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2.29 × 10⁻39। ठीक है, तो इस तरीके, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो मात्रक, इसका, ये दोनों बराबर हैं और रेशियो में हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे इसकी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप कैसे सॉल्व करना, आप पहले 10⁻9 10⁻−19 यहाँ पे 10 वाले को अलग कर लेना, फिर आप इस नीचे वाले भी 10 को अलग कर देना, फिर पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करना, ऊपर नीचे थोड़ा सा कोशिश करना। बहुत आसान चीज़ें, कक्षा 8 वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। तो इसका ये आंसर आएगा 3 का। आप कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे समझ गए। अब क्या निकालना, तीसरा निकालना हमें, यह अनुपात क्या बताता है, ये जो रेशियो है वो हमको क्या बताता है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, R² का हम डिवाइड करेंगे, R² का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर दें, कैसे लिखेंगे, R² का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, R² का डिवाइड कर दें इस तरीके से। तो ये वाला R² यहाँ जाएगा तो लिखेंगे KE²/R², और ये वाला जो स्क्वायर है ये अपॉन में आएगा तो वो हो जाएगा GME-MP का अपॉन R²। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जानते, ये क्या है, ये है कूलाम्स लॉ से। ठीक है, ये भी फोर्स है कूलाम्स के।
ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसलिए हमने Fe लिख दिया। और ये कौन सा फोर्स है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि तो हम इसको कैसे लिख देंगे, Fg। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।